लाइव पे हूं बेटा। गायत्री मंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, आ गया। अब हमारा एक प्रयत्न होना चाहिए, और प्रयत्न ये होना चाहिए कि हमें अपने स्वभाव का निर्माण करना चाहिए। कल एक बात, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा। निर्माण करने से स्वभाव का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि वो है ही स्वाभाविक। जन्म के साथ ही हमारे साथ लगा हुआ है, और हमारे साथ जन्म के साथ लगा होने के कारण उसका निर्माण नहीं करना पड़ता है। ईश्वर की तरफ से उसका निर्माण है। दरअसल में हम आत्मनिर्माण को भूल करके संसार निर्माण के कार्य में जुट गए। इसलिए आत्मनिर्माण को, जो स्वाभाविक था, सहज था, जो टेम्परेरी नहीं है, जो परमानेंट है, जो सतत है, सदैव है, जिससे हम अनुप्राणित रहते हैं, जिससे हम अनुप्राणित रहते हैं, वो हमारे जीव के साथ लगा हुआ है, आत्मा के साथ लगा हुआ है। इसलिए उसका निर्माण नहीं करना पड़ता, वो सहज और स्वाभाविक है। यहां दोबारा से मैं कहूंगा, आपका होना ही सर्वस्व है। साधन से आप पवित्र हो सकते हैं। साधना ही साधन के द्वारा होती है। आपका लक्ष्य होना चाहिए। जो आपका लक्ष्य होगा, उसी के अनुरूप आप अपने साधन को चुनेंगे। डाकखाने में जाकर के जलेबी नहीं मिलती है। डाकखाने में जाकर के जलेबी नहीं मिल सकती है, परंतु हलवाई की दुकान पर टिकट मिल सकता है। डाक टिकट हलवाई की दुकान पर मिल सकता है, परंतु डाकखाने में जलेबी नहीं मिलेगी। मैं इससे ये कहना चाहता हूं, डाक खाना जैसे उसका एक कर्म है, वो डाक टिकट या डाक से संबंधित सब तरह की चीजें रखता है। हलवाई अपने फायदे के लिए रख सकता है। इसलिए आत्मा के पास वही चीजें हैं। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को किसी लंबी यात्रा पर भेजते हैं अपने काम से, तो रास्ते का खर्चा, खाने का प्रबंध, मतलब जितनी उसकी आवश्यकताएं उतने समय की होती हैं, वो सब उसको दे करके भेजते हैं। आत्मा सर्वस्व है, परंतु संसार में क्रियाशील होने के लिए
वो अपने गुणों का इस्तेमाल करती है, अपने गुणों से ही अपने कर्तव्य को पूरा कर सकती है। अब वो कर्तव्य कैसे पूरे हों? सवाल यहां आता है कि वो कर्तव्य कैसे पूरे हों। आत्मदर्शन के लिए आत्मा की गहराई में या चेतना की गहराई में आपको उतरना पड़ेगा। अच्छा बताएं, जहां गंदगी है वहां बीमारियां पैदा होंगी या नहीं होंगी? जहां पर गंदगी है वहां पर बीमारियां पैदा होंगी या नहीं होंगी? तुम्हारी मां कह रही है होंगी। तो ये जो बीमारी, कौन सी बीमारी? आपका होना तो है, परंतु प्रलोभन का होना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका होना, ये क्या है? ये बीमारी है, बीमारी। इनके विषाणु आपको लग गए। जबकि आपका अपना एक सहज स्वाभाविक गुण है। किसका? आत्मा का। हाँ बेटा, व्यवहार, लाडली बेटी बहुत अच्छी बात कही है ललिता। सुन मेरी बात को, अगर स्वभाव परिवर्तनशील ना होता तो वो तब होता जब आपका स्वयं का गुण या आत्मा का गुण जागृत होता। और बेटा वो ऐसे जम जाता, जो मैंने कहा अनुप्राणित होना। बेटी मैं दोबारा बताता हूं, अपनी बात को फिर से समझाता हूं, तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। यदि आदमी लोभ मोह काम क्रोध भोग विलास इनसे परे हो, यानी कि ये उसके स्वभाव में ना हो, तो वो चेतना, हां बेटा मैं दोबारा ही बोल रहा हूं, मैंने ये बोला है अगर आपकी चेतना में किसी तरह का दुर्गुण नहीं है, मुझे बताओ गंदगी ही नहीं है तो बदबू कहां से आएगी? दरअसल में हम मैं फिर दोबारा कहता हूं बेटा, मुझे एक बात बताओ, कोई गलत काम किया है किसी ने, जानबूझ करके या गलती से? अगर जानबूझ करके किया है तो वो अपनी बात पर अड़ा रहेगा, और क्या होगा? जब उस घटना का इम्तिहान लिया जाएगा तो उसका रिजल्ट कभी एक नहीं आएगा, एक नहीं आएगा। घटना तो सच्ची है, और यदि सच्ची घटना का आप परीक्षण करेंगे तो उसका रिजल्ट एक आएगा, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ बेटा, प्रभावित तो तब नहीं होगे ना ललिता। मान लीजिए तुम्हारे अंदर लोभ नहीं है, तुम्हारे सामने कितनी ही संपदा बिखरी हुई हो,
तुम्हें उससे कोई लगाव नहीं होगा। तुम्हें उससे कोई लगाव नहीं होगा तो कहना मैं परिवर्तनशील नहीं हूं। मेरे जितने भी कर्म हैं, मुझसे कोई काम कभी भी लिया जाएगा तो मेरे कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका परिणाम एक ही होगा। तो ये परिवर्तन किसके कारण है? जितना आपका स्वार्थ जगा, जितना आपका प्रलोभन जगा, मोह जगा, भोग जगा, ये जितने स्तर पर जगेगा, जितने स्तर की कामुकता होगी, उतने ही स्तर का विसर्जन भी होगा, क्योंकि वो कभी एक लेवल का नहीं होगा। आपने हलवा जिंदगी में कई बार खाया होगा, कभी कहा होगा आज तो बड़ा स्वादिष्ट बना है, और कभी कहा होगा आज स्वाद नहीं आया। ये परिवर्तन है बेटा। मैंने अभी कहा चेतना की गहराई में आप जितना जाएंगे उतना ही सहज दर्शन आपको अपनी चेतना का होगा। उसको कहते हैं आत्मबोध। उसको कहते हैं आत्मबोध। योगेश बिल्कुल ठीक बात है। अगर विकार होंगे तो परिवर्तन जरूर आएगा, और विकार ना हो तो स्थिरता आएगी। अगर मानस लोक में आप प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि ये जितने भी विकार हैं ये वहीं पर निवास करते हैं। अगर आप मानस लोक में प्रवेश करना चाहते हैं नहीं बेटा, नहीं, अभी बता रहा हूं। मैंने कहा था अभी, अगर आप अपने मानस लोक में प्रवेश करना चाहते हैं तो स्थिर बुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए। बुद्धि में स्थिरता आपकी में होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आप अपनी बुद्धि से ही प्रवेश कर सकते हैं। बेटा गुण तो आपका सहज स्वाभाविक ईश्वर की देन आपको है। ये तो जो आपने लिया है, संसार में आने के बाद जो आपने लिया है, ये ईश्वर ने नहीं दिया है। और बेटा एक बात और कह रहा हूं, टेम्परेरी ये इसलिए ही है क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। योगेश, हम सब लोग, मुझ तक भी, मैं अपने को भी कह रहा हूं, हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पर जब कर्म का नंबर आता है तो हमारे ही विकार हमें उन कामों में करने से रोकते हैं, या गंदगी में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। उस इंद्रिय सुख के कारण, उस इंद्रिय सुख के कारण हम अपने घुटने टेकते हैं उसके सामने, लाचार होते हैं, मजबूर होते हैं।
देखो बेटा, अभी तुमने जो लिखा है सृजन के लिए, हाँ, उसके लिए साधना जरूर करते हैं, उसके लिए साधना जरूर करते हैं। और वो साधनाएं हैं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि अर्थात हम सम माने बराबर, आधी बुद्धि, जहां हमारे अंदर समानता आ जाए, यानी कि ना मैं तुम में कोई भेद निकाल सकूं, ना तुम मुझ में कोई भेद निकाल सको, बुद्धि से, विवेक बुद्धि से, तो कहना समाधि आ गई, दोनों में समानता हो गई। जी योगेश, बात ये आप लोगों को समझ आ रही है, नहीं आ रही? तो आप जो काम कर रहे हैं, साधना का जो आप काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। आपका तो वो जो सृजन के लिए, जो अभी ललिता लिख रही थी सृजन के लिए, वो तो आत्मा उत्सर्जित कर रही है। बुद्धि के पास विवेक ना होने के कारण, मन के पास ज्ञान ना होने के कारण, इंद्रियों में स्थिरता ना होने के कारण हम भटक रहे हैं। हम बेटा भटक रहे हैं। अब ये देखिए, ईमानदारी से सोचिए, अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति आप ऐसा देखें जिसके कपड़े मैले, फटे हुए, शरीर कितने दिन से नहीं नहाया, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना, सड़कों पर इधर उधर मारा मारा घूमता फिरता है, तो तुम उसे क्या कहोगे? बेटा मैं कह रहा हूं, आप उसको क्या कहोगे? पागल ही कहोगे ना। बस इतना सा अंतर है बेटा। संसार ये सबके लिए है। जो राजा को दिया है उससे ज्यादा गरीब को दिया है, राजा से ज्यादा गरीब को दिया है। आत्मा के क्षेत्र में आत्मा जरूरत को देखती है। जिनको साधन दिए हैं वो ज्यादा बिगड़ते हैं, पर जो निर्धन है वो अपनी गरीबी को मिटाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। ये भी होगा बेटा, जब स्वाभाविक गुण जगेगा, जब स्वाभाविक गुण जगेगा तो वो आपको नहीं जगाना, वो अपने आप काम करता है। बेटा यदि बात समझ नहीं आई तो मैं फिर समझा रहा हूं, पैसे को देख करके लोभ जगाना नहीं पड़ता, अपने से विपरीत लिंग को देख करके वासना को जगाना नहीं पड़ता। वो हमारे हाथ में ही नहीं है, हमें मजबूर करता है, जबरदस्ती करता है, ये इंद्रियों के कारण। ये सब सहज और स्वाभाविक है, परंतु मैं पूछ रहा हूं, आत्मा के यहां सहज और स्वाभाविक गुण है, प्रेम है, या ये पाप है?
अब तो बात समझ आ रही होगी। आपको अपनी चेतना में सहजता का जागरण करना है बस, और वो तुम्हारे अंदर बैठा है। लाना निर्माण करना कोई तुम्हें नहीं है जी, यही है। अच्छा योगेश, मुझे एक बात बताओ बेटा, गलत बात बोलने जा रहा हूं। जिसको मैंने वासना कहा, क्या वो परिवर्तित प्रेम का ही रूप नहीं है? निश्चित रूप से शकुंतला। इसको चाहत मत कहना, भूख कहना, भूख। मैं कहो मैं, मेरी, भाव करो अंदर से, मैं, मेरी आत्मा, उसकी चाहत, हम दोनों एक हो जाएं, समानता हो जाए। क्योंकि एक ही ईश्वर सबके अंदर बैठा हुआ है। मैं ईश्वर के संसार को बसाने के लिए, ईश्वर का काम करने के लिए धरती पर आया हूं। ईश्वर का, ईश्वर के स्तर का, उसकी चाहत का कार्य हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को ईश्वर बना लें। जब हम अपने आप को ईश्वर बना लें, तभी हम उसके स्तर के काम को कर सकते हैं। देखो भाई, देख लीजिए, ईश्वर बन करके ही ईश्वर का कार्य किया जा सकता है। जो भी शकुंतला लिख रही थी, चाहत, वो प्रेम है। चाहत, एकता, समानता। याद रखना, गेहूं में गेहूं मिल जाए तो ढूंढा नहीं मिलता फिर दाना। ऐसे ही चेतना का चेतना में विलय हो जाए। योग की उच्च सीढ़ी समान समाधि पर लेकर के जाती है। योग की उच्च अवस्था, आप ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, परंतु चेतना की अवस्था जब उच्च भूमिका में पहुंच जाती है तो वो समाधि कहलाती है। आध्यात्मिक साधक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, इन सब का इस्तेमाल करता है। और अपनी चेतना को जगाता है। उद्देश्य ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि करना नहीं है, अपनी चेतना का जागरण है। ये तो साधन है उसके। बहुत से हठ योगी भी होते हैं जो हठ साधनाएं करते हैं, जबरदस्ती की करते हैं, परंतु उनमें एक निश्चिंतता नहीं होती। आप बुराई को दबाने का प्रयास करते हैं, पर जब तक प्रयास रहता है वो तभी तक दबी रहती है। प्रयास हटा, वो फिर शुरू हो जाती है। मन में प्रण आया, बीमारी को मिटाने के लिए रोज घूमने जाऊंगा। सुबेरे उठे कि आज मैं रात को कह करके सोए सुबेरे उठ करके घूमने जाऊंगा। सुबेरे उठे तो देखा 10 मिनट लेट हो गया,
आज रहने दो, कल जाऊंगा। और मान लीजिए आप हठपूर्वक कुछ दिन जाते भी रहे, कुछ दिन के बाद आपकी जो हठ है वो ढीली हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। फिर आप उसमें गैप करना शुरू कर देंगे और एक दिन छोड़ करके शांत हो जाएंगे, शांत। अब तुम देख लो योगेश, जो मैं बोल रहा हूं, हठपूर्वक आप भी कुछ ऐसे संकल्प लेते हैं कि ये काम नहीं करूंगा। डायबिटीज वाला कहता है, डॉक्टर भी कहता है कि मीठा लिया तो आपको नुकसान देगा। जब तक हट रहती है तब तक बचा रहता है। जब उसमें ढीलापन आ जाता है या कहिए अश्रद्धा पैदा हो जाती है या कहिए इंद्रिय का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, अनचाहे में भी व्यक्ति उस काम को कर जाता है जो उसको नहीं करना चाहिए। शायद मैं समझता हूं कि आपको ये बात जो आज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको समझ आई हो। इंद्रिय भोगों से दूर रहना अर्थात अपने स्वास्थ्य का निर्माण करना। साधना करना अर्थात उन कमियों को जो हमारे चेतना पर लगी हुई हैं उनको हटाना। अच्छा, ये बात जानने की आवश्यकता है कि ये लगे हमें कैसे, ये बीमारियां हमें लगी कैसे। याद रखना बेटा, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका ना कोई घर बार है, ना कोई रहने सहने का जरिया है, ना उसका अपना कोई परिवार है। कहीं भी चला जाता है, उसका कोई इंतजार नहीं करता। ऐसे ही व्यक्ति अपने जिस समाज में रहता है, जिस संगति में रहता है, ये बीमारियां वहीं से लगती हैं। कोई भी जो बीमार होता है वो अपनी जो खूबी है वो उस निर्दोष को लगा देता है जिसमें कोई दोष नहीं होता। इसलिए उसको वो सहना पड़ता है और बीमारी की तरह से उसको लग जाता है। अगर इसको छोड़ना है, अपना सहज और स्वाभाविक रूप बाहर निकालना है, तो उसके लिए आपको अपने जीवन में उस परम पिता का, परमेश्वर का साथ लेना ही पड़ेगा। अपनी संगति को परिवर्तित करना ही पड़ेगा। जिसकी संगति में आप रहते हैं जी, उसका रंग आपके ऊपर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। पर बेटा एक बात को मान लेना, अगर मैल है तो रंग पहली धुलाई में ही निकल जाएगा, और अगर मैल में मैल डालोगे तो पक्का जम जाएगा।
मैल पर मैल जमता चला जाता है बगैर किसी प्रियतन के। परंतु सफाई लानी है तो कुटाई पिटाई का काम होता ही है। हाँ शकुंतला, अब एक उस आवश्यकता को महसूस करिए। बेटा सुदेश लिख रही है, ईश्वर तो बहुत जरूरी है, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये सहज है, स्वाभाविक है। बेटा आपको जो प्रयास करना है अपने आप के शोधन के लिए करना है, ना कि परमात्मा के जागरण के लिए। परमात्मा तो आपके अंदर जगा हुआ है। अगर परमात्मा जगा नहीं होता तो आपका शरीर नहीं बच पाता। ललिता बेटा, वो तुम्हारे अंदर है, उस पे मैल चढ़ गया, बस उस मैल को धोना है। देख लीजिए बेटा, तो मैंने कल भी कहा था कि हमें साधना की तरफ जाना है। हमारा जो अगला लक्ष्य है वो यही है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचें। वास्तविक स्वरूप तक हम पहुंचें। इस समय तो सब कहने के लिए तैयार है, तुम्हारी मां भी कह रही है, परंतु अभी ये खत्म होने वाला है, आज का ये प्रयास खत्म होने वाला है। फिर उसके बाद क्या है, यही कह रही है, फिर तो कुछ भी नहीं, फिर तो जैसे वैसे के वैसे ही। अगर ये रहेगा तो अपने प्रभाव को, आपके इस संकल्प को धूमिल करेगा जो इस समय आपका जग रहा है। इस पर ये अपना प्रभाव डाल देगा और इसके विमुख होकर के आप अपने स्वभाव के, जिसको मैं कहते हैं, मैं, या जिसको अहंकार कह दूं, मैं माने आत्मा और मैं माने अहंकार इंद्रियों का, वो जग जाएगा। देख लो बेटा कैसे करना है, इस बारे में आप सोच लीजिए। अपनी बात को संपूर्ण करने से पहले आज गंगा विहार में 10:30 बजे से तर्पण का प्रोग्राम है। अपने समय से मैं आऊंगा, आप अपनी निश्चिंतता कर लेना। अगर लेट हो गए तो आपका ही छूट जाएगा कुछ ना कुछ, फिर बीच से ही शुरू करना पड़ेगा, इसलिए समय से पहले पहुंच जाना। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः,
तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय 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 असतोमा 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 सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, उतार दीजिए उस प्रमाद को जो बनावटी है, सहज स्वाभाविक में आ जाइए। आज की बात समाप्त, साधना शुरू करें।